हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो बच्चों, आप लोग का जो है एनसीईआरटी का, ठीक है, क्लास 7th का ये जो है पहला चैप्टर है, जिसमें आपको हम प्रश्नावली 1.1 1.2 दोनों जो है पढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों बच्चों, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाइए। इस समय पर आपको प्लेलिस्ट बनाया दिया गया है 7th एनसीईआरटी 7th मैथ के नाम से। तो आप प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और विजिट कीजिए प्रश्नावली 1.1 1.2 और ये है 8.3। तो कुछ बेसिक बातें भी आपको बताए हैं। तो जो है दोनों क्लास को आप अच्छे से देखिए, उसके बाद आप 1.3 आइए और इसको भी अच्छे से देखिए, आप अच्छे से समझिए। तो पहला प्रश्न है 1.3 का, पहला नंबर है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो नीचे में जो हमारा जो भी संख्या दिया गया है उसी का हमको मान ज्ञात करना है। तो ए नंबर में है -30/10, ठीक है। तो माइनस को हम भूल जाते हैं। 30/10 कितना होगा? तो 30/10 करेंगे तो 30/10 करेंगे तो 10 3 30, खत्म हो गया। 3 आया, ठीक है। तो 3 आया तो पहले 3 लिखेंगे, और यहाँ माइनस है, इधर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा इसका उत्तर। तो जिस तरह से हम इसको सॉल्व किए उसी तरह से हम सबको सॉल्व करेंगे, लेकिन सबको बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो माइनस है तो और इधर प्लस है, तो माइनस प्लस हो गया -3 हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला है बी नंबर 50/5 -5 है, ठीक है। तो माइनस को पहले भूल जाते हैं, 50/5 करेंगे, इसको भी आपको बता ही देते हैं। तो 5 से करेंगे, 5 एकम 5, शून्य बच गया, तो 10 बचे 50 हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो अगर 50/-5 करेंगे तो आएगा 10, लेकिन प्लस माइनस माइनस है तो हो जाएगा -10, ठीक है। तो -10 हो जाएगा, एक माइनस में है तो -10 हो जाएगा। अगला है -36/-9, तो माइनस को हम भूल जाते हैं पहले। 36/9 करेंगे तो 9 चौके 36, 4 आएगा, ठीक है। और इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस जो है हमारा छिपा हुआ रहता है, तो अगर हम सिर्फ 4 ही लिखेंगे, +4 नहीं लिखेंगे, तो उसमें भी कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 4 हो गया इसका आंसर। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस में हो गया 4 हो गया इसका करेक्ट आंसर, सी का हो गया 4। डी नंबर है -49/49, ठीक है। तो माइनस को भूल जाते हैं, 49/49 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा हमारा, और एक साइड माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हमारा जो है डी नंबर भी बन गया। तो ई नंबर में है 13/-2 + 1, ठीक है। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 भागा है, तो 13 को इसी छोड़ देते हैं, भागा देते हैं। अब जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करते हैं। तो -2 + 1 को सॉल्व करना है, ठीक है। -2 + 1, 13 का 13 ही हो जाएगा भागा। -2 + 1 करेंगे तो 2 रुपया माइनस में है, 1 रुपया अगर प्लस में है, तो हमारा -1 बच जाएगा यहाँ। तो अब जो है 13 भागा -1 यही है, तो 13 को अगर 1 से भागा देंगे तो 13 आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -13। तो -13 हो गया इसका उत्तर, ठीक है। देखिए पहले 13 को छोड़ दिए, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लिए। -2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारा -1 बचेगा, तो 13 भागा -1 करेंगे तो -13 आ जाएगा। ये हो गया हमारा ई नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं आगे एफ नंबर। 0 भागा -12 है दोस्तों। 0 अगर रहेगा भागा में तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 हो गया इसका एफ का सही आंसर। जी नंबर देखते हैं। जी नंबर में है -31 भागा, ब्रैकेट में है -30 प्लस फिर -1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -31 को -31 छोड़ देते हैं, भागा। अब जो इधर है -30 इधर है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -30 -
1, यही हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -30 - 1, तो -30 माइनस से क्या हो जाएगा -31, तो -31 भागा इधर भी हो जाएगा -31। दोस्तों अगर दोनों वैल्यू अगर सेम रहता है और अगर गुना नहीं रहता है तो जुड़ जाता है, तो हो गया -31 भागा -31, ठीक है। तो -31 भागा अगर -31 करेंगे तो माइनस को अगर भूल जाएंगे, 31 भागा 31 करेंगे तो 1 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो नहीं लिखते हैं, प्लस छिपा हुआ रहता है, तो +1 जो है आपका, यानी ये एक आपका पॉजिटिव में, ये आ गया आपका उत्तर। तो हमारा जी नंबर भी सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं एच नंबर। एच नंबर में है -36 ब्रैकेट में भागा 12 ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट और उसके बाद भागा 3 है। तो इसको पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो -36 भागा अगर 12 करेंगे तो 12 तिये 36 हो गया 12 तिये 36, तो इधर आ गया -3 और भागा आ गया -3, यही है। सॉरी माइनस कहाँ है, प्लस में ही है, सॉरी -3 भागा 3 जो है थोड़ा सा चिन्ह लगा माइनस है, तो 12 तिये 36 माइनस में आ गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और इधर प्लस में है 3, तो -3 भागा 3 करेंगे, तो अगर माइनस को भूल जाएंगे तो 3 से 3 को भागा देंगे तो 1 आएगा और माइनस प्लस माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। एच नंबर भी हमारा बन गया दोस्तों। अब देखते हैं आई नंबर। आई नंबर में है ब्रैकेट में है -6 + 5 भागा है -2 + 1, ठीक है। तो -6 + 5 बाद भागा है -2 + 1, ठीक है, यही है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। -2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो -1 बच जाएगा, इधर हो गया -1, और इधर -6 में अगर 5 जोड़ेंगे तो इधर कितना बचेगा -1 बचेगा इधर भी, और बीच में है भागा, -6 में 5 जोड़ेंगे अगर तो 1 बचेगा माइनस में, और अगर -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 बच जाएगा, तो -1 भागा अगर -1 करेंगे तो 1 का भागा 1 आ जाएगा और माइनस में हो जाएगा प्लस, तो प्लस तो छिपा हुआ रहता है, तो हमारा 1 हो गया इसका उत्तर, ठीक है। तो ये नंबर हमारा जो है 1 नंबर पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से आपको हम चलिए जो है आपको हम बता देते हैं, इसमें 10 तिये 30 आ गया, तो माइनस है तो -3 हो जाएगा, 5 × 50 तो 10 जाएगा माइनस में, 9 चौके 36 तो माइनस माइनस प्लस जाएगा 4, -49 भागा 49 था तो 49 भागा होगा तो 1 बचेगा, माइनस प्लस होता है माइनस, इधर है 13 भागा -2 + 1, तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा, 13 भागा -1 कर देंगे तो -13 हो जाएगा इसका उत्तर। 0 से भागा देंगे तो 0 आएगा उसका वैल्यू, इधर है -31 ब्रैकेट बंद है, फिर भागा है -30 + -1, तो -30 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -31 हो जाएगा दोनों साइड, भागा करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारा 1 आ गया इसका जी नंबर का। एच नंबर में 36 भागा 12 माइनस में, -36 भागा 12 और भागा 3 है, तो 12 तिये 36 -3 आ जाएगा और 3 है प्लस में, तो -3 भागा 3 करेंगे तो -1 आएगा इसका उत्तर। और आई नंबर में है -6 + 5 ब्रैकेट बंद है, भागा है -2 + 1, तो -2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा, और -6 में 5 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 भागा 1 का भागा हो जाएगा 1, इसी तरह से हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो दोस्तों हम आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है 1 नंबर अच्छे से समझ में आई गई होगी। 2 नंबर बोल रहा है ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a भागा b + c = नॉट, ठीक है, = नॉट a भागा b + a भागा c को सत्यापित कीजिए। दिया हुआ है a बराबर 12, b बराबर -4 और c बराबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले जो सूत्र है इस पर बिठाते हैं इसको, a भागा है, ठीक है, तो a हमारा क्या है 12 है, तो 12 भागा, इसके बाद है ब्रैकेट में b + c, तो b है -4
और सी है 2, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू नॉट। उसके बाद है ब्रैकेट में ए भागा बी, 12 भागा बी में है -4, तो -4 प्लस है ए है तो 12 भागा 2, यही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एल एच एस, ठीक है, बाईं ओर पहले सॉल्व करते हैं। तो 12 भागा -4 प्लस 2 है, तो 12 भागा -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2 बचेगा, ठीक है, तो -2 आएगा। 12 भागा -2, अब 12 को 2 से भागा देंगे तो 6 दूनी 12, 6 आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो होगा इधर -6, -6 आएगा। अब है बीच में है इक्वल नोट। अब देखते हैं इस साइड का, तो 12 भागा -4 है, तो 12 को अगर 4 से भगा देंगे तो 4 3 12, तो -3 हो जाएगा इधर, तो -3 प्लस में है 12 भागा 2, तो 12 भागा 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो -3 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा प्लस में, ठीक है। तो हमारा एक साइड आया -6 और 3 आया, तो 3 और ये दोनों समान नहीं है, तो यह हमारा सत्यापित हो गया कि दोनों जो है इक्वल नहीं है, तो -6 इक्वल टू नॉट 3 है, ठीक है। अब आपको फिर से हम समझा देते हैं शॉर्ट में। देखिए क्या किए, जो वैल्यू दिया था उसको पुट किए और LHS पहले सॉल्व किए, तो 12 भागा -4 प्लस 2 था, तो -4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो -2 बचेगा, तो 12 भागा -2 तो -6 आ गया। और इधर है 12 भागा -4, तो 4 3 12 माइनस में आ जाएगा -3, और बीच में प्लस, फिर 12 भागा 2 तो 6 आएगा, तो -3 में 6 जोड़ेंगे तो 3 हमारा बचेगा प्लस में, तो -6 और 3 आया, तो यह जो है इक्वल नहीं है, तो यह सत्यापित हो गया कि यह जो है इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखिए, लिख दिया सत्यापित। आप देखते हैं बी नंबर भी इसी तरह बनेगा। तो पहले इसको पुट करते हैं, ए बराबर -10 है, ठीक है। तो हमारा जो सूत्र है कि ए भागा बी प्लस सी, इसी पर पहले हम बिठाते हैं इसको, तो -10 भागा ए प्लस 1 आ गया, ठीक है, बी प्लस सी हो गया। अब है इक्वल नॉट -10 भागा 1 प्लस ए भागा सी, -10 भागा 1, यही है दोस्तों। तो एक साइड हो गया हमारा LHS और एक साइड हो गया हमारा RHS। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो -10 का -10 हो गया, भागा 1 और 1 हो गया 2 हो गया, तो -10 में अगर 2 से भागा देंगे तो 2 पंचे 10, 5 आएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो -5 आ रहा है एक साइड। अब इधर इक्वल नोट है RHS, इस साइड सॉल्व करना है, ठीक है। तो -10 भागा 1 करेंगे तो -10 आएगा, उसके बाद यहाँ प्लस, और -10 भागा 1 करेंगे यहाँ भी आएगा वही -10, तो -10 और प्लस माइनस हो गया माइनस, तो -10 और -10 कितना हो जाएगा, माइनस अगर दो बोले हैं कि दोनों चिन्ह अगर रहे सेम और गुना नहीं रहेगा तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -20। तो एक साइड आ रहा है -5 और एक साइड आ रहा है -20, तो -5 और -20, तो यह दोनों जो है समान नहीं है, तो यह भी हमारा सत्यापित हो गया कि ये दोनों जो है समान नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा
2 नंबर का बी नंबर बन गया, तो LHS इक्वल टू नॉट RHS, ये हमारा सत्यापित हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ए नंबर में है 369 भागा डैश बराबर 369। तो 369 में हम किससे भागा देंगे कि हमारा 369 ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम 1 से भागा देते हैं तो 369 में अगर 1 से भागा देंगे तो 369 ही आ जाएगा। तो हमारा यहाँ जो वैल्यू पुट होगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो ए नंबर का जो उत्तर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1। तो 1 हो गया इसका उत्तर, इसमें 1 जो है पुट होगा। अब देखते हैं बी नंबर। अब जो है कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि दोस्तों हमको यही आप सबको समझाना भी है और आपको उत्तर भी पुट करना है। बी नंबर में है -75 भागा डैश बराबर -1। दोस्तों यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस में माइनस अगर यहाँ भी माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आएगा? क्योंकि माइनस जो है, और यहाँ अगर प्लस रहेगा तो माइनस प्लस माइनस आएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो हमको यहाँ प्लस वाला संख्या पुट करना है, और हमको ये भी ध्यान रखना है कि उसका वैल्यू जो है 1 आए। तो अगर 75 अगर -75 है और यहाँ हम 75 अगर यदि प्लस वाला अगर ऐड करेंगे, अगर भागा करेंगे, 75 भागा 75 1 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा वैल्यू जो है -1 आ रहा है, लेकिन यहाँ हमको जोड़ना पड़ेगा 75, और यहाँ है 75 बी नंबर। तो अगर 75 हम प्लस में अगर यहाँ हम ब्लैक्स में रखते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1 हमारा जो है प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से हमारा बी नंबर में होगा -75, इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं और आगे हम सी नंबर बनाते हैं, 3 का सी। सी नंबर में है -206 भागा डैश बराबर 1। एक साइड माइनस है, इसका उत्तर आ रहा है प्लस में, तो यहाँ हम माइनस वाला संख्या देंगे, क्योंकि माइनस माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। ठीक है, तो हमको यहाँ माइनस वाला संख्या पुट करना होगा, और हमारा जो है 1 आना चाहिए। तो अगर यहाँ हम 206 अगर यदि पुट करेंगे, ठीक है, -206, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जो है 206 भागा 206 खत्म, 1 बचेगा। तो यहाँ जो हमारा पुट होगा वो होगा -206। तो -206 जो है हमारा पुट होगा, यही होगा इसका उत्तर। -206 अगर पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसी तरह से इसका वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। तो -206 आप जो है इसको पुट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं और बनाते हैं यहाँ डी नंबर। जगह तो है दोस्तों, लेकिन आप क्वेश्चन भी देखना पड़ता है और आपको बस समझाना भी पड़ता है। -87 भागा डैश बराबर 87, माइनस वाला संख्या है, तो यहाँ अगर हम माइनस वाला संख्या लेंगे तब ना प्लस होगा हमारा। तो यहाँ हम क्या लेंगे कि हमारा जो है 87 आएगा। तो अगर यहाँ हम 1 लेते हैं माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 87 अगर भागा करेंगे 1 से तो 87 हमारा वैल्यू आएगा, लेकिन हमको जो पुट जो होगा हमारा वो होगा -1। तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 87। 87 को 1 से भागा करेंगे तो 87 आ जाएगा। तो हमारा -1 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, -1 पुट होगा। ठीक है, तो डी नंबर भी हमारा जो है ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, ABCD तक सॉल्व हो गया। अब जो है इसको मिटाते हैं और यहाँ ई नंबर हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं ई नंबर। ई नंबर में है डैश भागा 1 बराबर -87। तो देखिए एक संख्या हमारा पॉजिटिव में है, लेकिन इसका उत्तर आ रहा है नेगेटिव में। तो यहाँ अगर हम माइनस वाला संख्या लेंगे तब ना माइनस प्लस माइनस होगा। तो यहाँ हम क्या लेंगे कि हमारा जो है भागा 1 से देने पर 87 जो है माइनस में आएगा। तो अगर यदि यहाँ हम -87 अगर से जो है ब्लैंक में अगर यदि भरते हैं तो -87 को 1 से भागा करेंगे तो -87 इसका मान आएगा। तो माइनस वाला हम इसलिए लिए क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और हमको आंसर चाहिए माइनस में, तो इसीलिए हमको यहाँ -87 जो है पुट करना पड़ रहा है। -87 भागा अगर 1 करेंगे तो -87 जो हमारा आ जाएगा। तो इसी तरह से -87 जो है इसका उत्तर आ रहा है, यही हमारा भरा आएगा।
ब्लैंक में। ठीक है, तो हमारा जो है ई नंबर भी सॉल्व हो गया। अब इसको मिटाते हैं और यहाँ एफ नंबर सॉल्व करते हैं। एफ नंबर में है डैश भागा 48 बराबर -1। तो यहाँ प्लस में है और आंसर आ रहा है हमारा माइनस में, तो यहाँ हमारा माइनस में संख्या लाना पड़ेगा। माइनस अगर 48 लेंगे तो 48 भागा 1 आएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -48 हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि देखिए माइनस और इधर प्लस तब ना होगा माइनस हमारा। तो अगर यहाँ 48 लेते हैं माइनस में और यहाँ प्लस में रहेगा 48, तब ना माइनस प्लस माइनस आएगा 1 में। तो इसी तरह से जो हमारा पुट होगा वो होगा -48। ठीक है, अब जो है इसको मिटाते हैं और जी नंबर यहाँ हम नोट करते हैं। तो एफ हमारा बन गया। जी नंबर में है 20 भागा डैश बराबर -2। ठीक है, तो 20 को भागा करना है और इससे भागा करेंगे कि हमारा -2 जो है संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए इधर प्लस में है और यहाँ हम माइनस वाला संख्या लेंगे तब ना प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ अगर यदि हम 10 लेते हैं माइनस में तो 10 दूनी हो गया 20। ठीक है, 10 दूनी 20 होता है, 20 भागा 10 तो 2 आएगा प्राप्त होगा, लेकिन इधर प्लस में है, इधर माइनस वाला संख्या लेंगे तब ना हमारा -2 आएगा। तो इसी तरह से यहाँ जो हमारा पुट होगा वो होगा -10। -10 पुट होगा तब ना हमारा निकलेगा -2 इसका उत्तर, तो -10 हो जाएगा इसका उत्तर। ये वही इसमें पुट होगा। तो जी नंबर भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको हम एच नंबर सॉल्व करते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है साथ ही साथ नोट करते रहेंगे और समझते रहेंगे। डैश भागा 4 है। ठीक है, और आंसर प्राप्त हो रहा है -3। तो हमारा जो भी संख्या निकलेगा इधर हमको लेना पड़ेगा माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में है तो माइनस प्लस तब ना माइनस होगा। तो यहाँ अगर यदि हम -12 लेते हैं तो 4 तिये 12, 12 भागा अगर 4 करेंगे तो 3 आएगा और इधर माइनस है। -12 हम इसीलिए लिए क्योंकि एक संख्या हमारा माइनस में रहेगा, एक संख्या हमारा प्लस में दिया हुआ है, तब ना हमारा उत्तर जो है -3 आएगा, माइनस में आएगा। तो हमारा -12 हो गया इसमें, तो एक साइड माइनस एक साइड प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो -12 जो है इसका उत्तर हो गया। तो इसी तरह से जो हमारा 3 नंबर का जो क्वेश्चन था ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 4 की ओर। ठीक है, 4 हमारा आ गया दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर का जो सवाल बोल रहा है वो बोल रहा है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a भागा b बराबर -3 हो, और एक ऐसा युग्म लिखिए, एक ऐसा युग्म 6-2 है क्योंकि 6 भागा -2 बराबर -3। तो एक संख्या हमारा दिया हुआ है 6 और -2, तो अगर 6 भागा -2 करेंगे तो -3 प्राप्त होगा। तो उसी तरह से जो है a भागा b करना है और आपका -3 आया उत्तर आना चाहिए। तो इस तरह से कौन कौन सी संख्या है इसको ज्ञात करने पर जो है -3 प्राप्त होगा। तो अगर यदि हम एक संख्या लेते हैं -12 भागा 4 करेंगे तो 4 तिये 12, -3 आ जाएगा। माइनस हम इसीलिए संख्या ले रहे हैं क्योंकि हमारा उत्तर जो है माइनस में -3 निकला हुआ है। ठीक है, और अगर यदि हम 24 भागा -8 करेंगे तो 8 तिये 24, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, 2 हमारा हो गया। तीसरा है -15 लेंगे और अगर यदि यहाँ 5 से भागा देंगे तो 5 तिये 15, ये भी -3 आ जाएगा। उसके बाद एक संख्या अगर दी हम 27 लेते हैं और एक 9 लेते हैं तो 9 तिये 27, -3 इसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो a भागा b बराबर -3 करना है, तो हम a भागा b बराबर -3 निकाल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगर -3 लेते हैं और यहाँ अगर हम 10 लेते हैं तो 10 तिये 30, -3 आ जाएगा इसका भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से -3 जो है हमारा बार बार वैल्यू आ रहा है, यही हमको देखना था कि हमारा -3 जो है वो वैल्यू आता है या नहीं। ठीक है, तो हमारा -3 जो है सब में आ रहा है, तो सभी संख्या जो है हमारा पुट हो रहा है इस पर। ठीक है, आप और भी संख्या ले सकते हैं 4, जैसे -12 भागा 4 लिखे, -15 भागा 5,
-18/6 इस तरह भी ले सकते हैं। जैसे लिखिए एक और दिखाते हैं, -18 भागा अगर यदि 6 लेते हैं तो 6 तिया 18 -3 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो है इस पर जो है पुट हो रहा है, तो इस तरह से 4 नंबर हमारा बन गया दोस्तों। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर में है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। 0 से 10 डिग्री ऊपर था, ठीक है। उसके बाद यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। और आधी रात को तापमान क्या होगा, पहले हम आधी रात की तापमान को निकालते हैं, उसके बाद जो है उसको भी निकालेंगे। तो आधी रात यानी दोपहर 12 तो रात 12 होगा, ठीक है। तब वो होता है आधी रात। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 12 बजे तापमान क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस था, यही था। तो 10 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद बोल रहा है कि प्रति घंटे की दर से जो है 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो प्रति घंटे यानी एक घंटा बराबर 2 डिग्री सेल्सियस कम। 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो रहा है। अब आधी रात वाला निकालते हैं पहले। तो आधी रात यानी 12 बजे रात, तो 12 गुना 2 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अब क्या है कि 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों हमारा जो आधी रात को तापमान क्या होगा, तो -14 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होगा, ठीक है। -14 डिग्री सेल्सियस जो है आधी रात को होगा। 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, 1 घंटा जो है प्रति घंटा 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो 12 बजे मतलब आधी रात में बोला है, तो 12 गुना 2 डिग्री कर दिए तो 24 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 10 डिग्री सेल्सियस जो ऊपर था, तो 10 डिग्री में 24 डिग्री सेल्सियस घटा दिए तो 14 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब जो बोला है कि 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा किस समय पर, तो अब जो है उसको निकालना है। तो 10 डिग्री कलर को चेंज करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो रहा है, ठीक है। या जो है 8 डिग्री सेल्सियस जो है नीचे जा रहा है, ठीक है। 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा तो माइनस में होगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस जो है 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। अब 18/2 करेंगे तो 9 PM होगा। 9 बजे रात में जो है 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। भागा 2 हम इसीलिए किए क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस जो है प्रति घंटे जो है उसका जो है कम हो रहा है तापमान, तो 2 से भागा दे दिए, तो 9 बजे रात में जो है इसका तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो यह जो है जो है बोला है कि 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा किस समय पर, तो 9 बजे जो है 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहेगा। तो यह भी हमारा बन गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6, ठीक है दोस्तों। तो हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो है वीडियो समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर में हमारा है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए कितना दिए जाते हैं, तो 3 अंक। अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर गलत उत्तर होगा तो -2 अंक दिए जाएंगे। तो किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है, और अगर आपने प्रश्न छोड़ देते हैं तो उसका 0 वैल्यू है। तो ए नंबर में है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। पहले हम 1 नंबर इसका सॉल्व करते हैं। तो राधिका ने जो है कितने अंक प्राप्त किए, सही जो है सही किए 12 और प्राप्त किए 20 अंक। तो सही कितने किए, सही किए 12, तो 12 और 3 अंक दिए जाते हैं,
तो 12 तिये कितना हो गया 36, 36 हो गया। और इसको प्राप्त हुए 20 अंक। तो 36 में अगर हम 20 अंक को घटा देते हैं तो आया हमारा 16, 16 हुआ। अब 2 अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है, 2 अंक काट लिए तो 2 8 16। 8 क्वेश्चन जो है इसने रॉन्ग किया था, 8 क्वेश्चन गलत किया था। तो 8 दूनी 16 नंबर जो है इसका। 36 में अगर 16 नंबर इसका जो है घटा देते हैं तो हमारा 20 अंक 20 नंबर जो है हमारा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये नंबर हमारा इसका बन गया। अब देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में है कि मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितना प्रश्न का उत्तर जो है गलत दिया है। अब यहाँ इसका जो है कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में कंफ्यूजन ना हो। 2 नंबर में है इसने सही किए हैं 7 उत्तर, तो 7 उत्तर सही किए हैं और एक उत्तर का दिया जाता है 3 अंक, तो 7 या 21 अंक, ठीक है, 21 अंक दिए जाते हैं। अब -5 इस जो है प्राप्त हुआ है, तो 21 में अगर हम घटा देते हैं -5 अंक तो हमारा जो है वो वैल्यू जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इधर नीचे बनाते हैं 21 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 21 + 5 बराबर हो जाएगा 26। और 2 से हम इसलिए भागा देंगे क्योंकि 2 अंक जो है 2 अंक दिए थे माइनस में। तो 13 अगर ये क्वेश्चन रॉन्ग करती है तो 13 दूनी 26 अंक में अगर 21 अंक हम घटा देंगे तो हमारा 5 अंक जो है माइनस में प्राप्त हो रहा है। वही बोल रहा है कि -5 अंक प्राप्त करती है और 7 सही करती है, तो 7 या 21 और 26 में अगर 21 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। तो यही जो है इसका उत्तर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला नंबर है हमारा 7 नंबर। तो 7 नंबर हमारा क्या बोल रहा है इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। 7 नंबर में है एक उत्पादक किसी खानकूप में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। 6 मीटर जो है प्रति मिनट वो जो है नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो 10 मीटर जो है ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। यही जो है इसका दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 6 मीटर प्रति मिनट है, ठीक है। 6 मीटर प्रति मिनट से जो है नीचे जा रहा है। उसके बाद इसकी जो दूरी निकालना है तो यहाँ है 10 मीटर जो है 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है और जाता है -350 मीटर, ठीक है। तो इसकी दूरी 10 माइनस -350, 10 मीटर में माइनस कर देंगे -350, तो 10 + 350 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 360 मीटर हमारा आ रहा है, ठीक है। 360 मीटर आ रहा है। अब जो है हमको चाल निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल जो है हमारा 6 है, ठीक है। 6 मीटर जो है चाल है, तो 6 बराबर दूरी है टोटल 360 अभी निकाले दोस्तों, 360 निकाले, 360 बटा समय जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते हैं समय बराबर 360 बटा 6 हो जाएगा नीचे। तो इसको अगर हम 6 छक्के 36 तो 60 आ रहा है, 60 मिनट, 6 छक्के 36 60 मिनट हुआ। तो 60 मिनट बराबर कितना होता है, तो 1 घंटा होता है। तो जो है इसको पहुंचने में 1 घंटा जो है समय लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो 10 मीटर ऊपर से यानी हमारा जो 10 मीटर ऊपर से हमको 350 मीटर नीचे आने में जो समय लगेगा वो लग जाएगा 1 घंटा, ठीक है। तो कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा वही इसमें पूछा गया था, इसकी जो समय है वो कितना लगेगा। तो ये भी हमारा
दोस्तों कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे सभी लाडलों दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा बच्चों। और जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी 7th का मैथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आपको जो है यहाँ एनसीईआरटी का टोटल जो है वीडियो धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है ऑल क्लासेस, ऑल सिलेबस, ऑल सब्जेक्ट का जो है आपको इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो जो है सॉल्व करने में और समझने में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।